प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया। सब कुछ जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ फिर एक बार इस प्रभात में हम प्रभु की उपस्थिति में एकत्रित हैं। हमारा प्रभु महान है। वह जो कुछ करता है ठीक ही करता है। वो उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वो सत्य प्रतिज्ञ है। वो कल्याणकारी ईश्वर है। आपका हित चाहते हैं, अहित नहीं। ऐसा प्रभु की उपस्थिति में हम एकत्रित हो जाएं, अपने जीवन की ज़रूरतों को, सिचुएशंस को प्रभु के चरणों में लेकर आएं। मिलकर हम प्रार्थना करें परिवार के लिए, ज़रूरतों के लिए, अपने लाइफ की सिचुएशंस प्रभु के हाथों में देते हुए प्रार्थना कर। मेरे प्यारे यीशु नासरी, मैं इस वक्त मेरे प्यारे भाई बहनों के साथ जो इस वक्त अपने संकट, परेशानी, बीमारी, अपने सिचुएशंस, डिप्रेशंस जो भी है लेकर इस वक्त आपके साथ जुड़ रहा है, इस प्रार्थना में जुड़ रहा है, शामिल हो रहा है। एक एक को उनकी ज़रूरतों के साथ, उनके मुश्किलों के साथ, मन के दुखों के साथ, संकटों के साथ, बीमारियों के साथ मैं समर्पित करता हूँ। इनके जीवन में महान कार्य कीजिए प्रभु। इनके लिए प्रभु स्वर्ग खोल कर आ जाइए। इनके आंसुओं को पोंछ डालिए। इनके दुखों से इनको प्रभु आशीष दीजिए। प्रभु इनकी बीमारी से इनको चंगा कर। आपके लिए सब कुछ संभव है प्रभु। इनके जीवन में आज के दिन हस्तक्षेप कर, आशीर्वादों से, अभिषेक से, चंगाई से भर। यीशु मसीह नाज़री के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन प्रभु ने हमें एक वचन दिया है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13। आपको ये मालूम होगा क्योंकि ये इतना फेमस है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। बोलिए आमीन। थ्रू द वन हू स्ट्रेंथन्स मी आई कैन डू एवरीथिंग। हालेलुया। जो यीशु क्रिस्त मुझे जो बल प्रदान करता है ना, उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वॉट ए वर्ड ऑफ गॉड। प्यारे भाई और बहनों, इसमें इतनी ताकत है। हजारों लोगों को ये वचन छुआ है, शक्ति प्रदान किया है, सामर्थ्य प्रदान किया है। आज आपको भी ये वचन सामर्थ्य प्रदान करेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। जो मुझे बल प्रदान करता है, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। कौन मुझे बल प्रदान करता है? मेरे यीशु। थ्रू द वन, थ्रू द क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, आई कैन डू एवरीथिंग। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। यस। बल प्रदान करने वाला कौन है? मेरे यीशु नासरी है। उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। याद रखना प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस ये वचन क्यों कहा, कैसे कहा, इसके आगे और पीछे वचनों से हमें पता चलता है। फिलिपियों के भाई बहनों से वो कह रहा है कि जब मैं संकट में था, जरूरत में था, आप लोगों के अलावा किसी ने मेरी मदद नहीं की, खास करके लेन देन में। संत पौलुस कह रहा है, और इसलिए वो कह रहे कि मैं सब कुछ सीख लिया हूं। मैं एक वचन पहले पढ़ना चाहूंगा, फिलिपियो 4:12। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ, चाहे परितृप्त हो या भूख, समृद्धि हो या भाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। हालेलुया। किसी भी हालत में वो कहता है कि जो मुझे बल प्रदान करता है, उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं किसी भी चीज़ से के लिए तरसता नहीं हूँ। कितनी बड़ी बात है। ये बात हमें सीखना है। हर हालत में अपने आप में प्रभु से जोड़ कर रखे आगे बढ़ने के लिए सीख रहा है। सुख में, दुख में, बीमारी में और स्वस्थता में प्रभु के साथ जुड़ना है। संपन्नता में, दरिद्रता में, ये सीखना बहुत ज़रूरी है प्यारे भाई और बहन। अधिकतर लोग टूट जाते हैं इसलिए क्योंकि उनको पता नहीं कि जब वो टूट जाते उसको क्या करना, या फिर बहुत कुछ अच्छा हो जाता है उस टाइम पर क्या करना। इसे बराबर बैलेंस में रहो।
ना तो ज़्यादा खुश ना तो ज़्यादा दुख, बराबर रहो, क्योंकि प्रभु के हाथ से आप एक्सेप्ट करेगा। आपकी ज़िंदगी के हर हालत प्रभु के साथ को जोड़कर आगे बढ़ाएगा। आप किसी भी बात में टू मच नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, जितना ज़रूरत है उतना ही रहेगा। बोले हालेलुया। मैं आगे भी कुछ वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, 14 से पढ़ूँगा, फिलिपियों 4:14। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया। संत पौलुस कह रहा है फिलिपियों को, फिलिपियों 15 वचन। आप लोग जानते हैं कि अपने सुसमाचार प्रचार के प्रारंभ में जब मैं मकेदोनिया से चला गया तो आप लोगों को छोड़कर किसी भी कलीसिया ने मेरे साथ लेन देन का संबंध नहीं रखा। जब मैं थिस्सलुनीके में था तो आप लोगों ने मेरी आवश्यकता पूरी करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार कुछ भेजा था। मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ, मैं इसलिए उत्सुक हूँ कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ता जाए। अब मुझे किसी बात की कमी नहीं, मैं संपन्न हूँ। हालेलुया। एपाफ्रोदितुस से आपकी भेजी हुई वस्तुएं पाकर मैं समर्थ हो गया हूँ। आप लोगों की ये भेंट एक मधुर सुगंध है, एक सुग्राही बलिदान जो ईश्वर को प्रिय है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ प्यारे भाई और बहनों, ये इस 40 काल में इस वचन पर मनन चिंतन करके आशीर्वाद ग्रहण करो। बोले हालेलुया। आशीष प्राप्त करने का दूसरा एक तरीका है। मैंने कई सारे बातें आपको बताया, पश्चाताप करने के बारे बताया और अपने जीवन को बदलने के बारे बताया। ये दूसरा एक बात आपके सामने आज संत पौलुस के जरिए मैं आपको रख रहा हूँ। बोले हालेलुया। वो है जिनकी ज़रूरत है ना उसको मदद करना। संत पौलुस यही कह रहा है, आपके पारिश में कोई ज़रूरतमंद है उसकी मदद करो ना। कुछ लोग मिलके कुछ रेशन का इकट्ठा करो। कोई अनाथ आश्रम है, बुजुर्गों की सेवा चलती है, ऐसे बच्चों के अनाथ बच्चों की सेवा चलते हैं। ऐसे जगहों पर जाकर ना उनकी मदद करो, या फिर गलियों में सड़कों में जो भी आपको मिल रहे हैं उनकी मदद कीजिए। या फिर मैं कभी कभार ये सोचता हूँ और बोलता भी हूँ, कोई नर्सिंग पढ़ने के लिए हो, कोई प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए जिनके पास उपयुक्त राशि नहीं है, आप 4-5 परिवार मिलकर उनके 1 साल का फीस जमा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चों को पढ़ाने में आप आगे बढ़ो। आपको पता है 1 लाख 1.25 लाख इतना पैसा आता है बीएससी या नर्सिंग पढ़ने के लिए, एक परिवार बच जाएगा ना। किसी बेटी के लिए, बेटे के लिए जिनका है नहीं है, इस प्रकार मदद करो। हालेलुया। आपको बहुत सारी आशीष मिलेगा, आपका नाम जीवन का ग्रंथ में लिखा जाएगा। हालेलुया। याद रखिएगा, किसी बच्चे के पढ़ाई के लिए जब किताब नहीं है, फीस नहीं है, आप कर सकते हैं। आप विंसेंट डी पॉल के जरिए हो, आप 4-5 लोग मिलकर कर सकते हैं, मरियम सेने के माध्यम से हो, आप ये चीज़ कर सकता है। ये आपको आशीर्वाद का काम करेगा, प्रभु के भंडार आपके लिए खुल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ना, ये हिसाब किताब ये सारी चीज़ें बाइबल में क्यों लिखे रखा है, ताकि आपको और मुझको ये करना है, सीखना है, प्रशुद्ध समाचार के लिए, प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़ना है। मैं पिछले करीब 1.25 साल से इस शांति भवन रिट्रीट सेंटर में हूँ। जब मैं आया मैं अकेला ही था इधर। एक दिन मेरे को इधर कोई वॉशिंग मशीन नहीं था। इधर मैं प्रभु से मैंने बोला, किसी से नहीं बोला, क्योंकि मेरा कम्युनिटी पास में था, मैं कपड़ा लेकर उधर जाता था। कभी कभार मिशन के लिए इधर के लिए जाता है, इतना टाइम ही नहीं मिलता है कपड़ा धोने का। तो मैं प्रभु से बोला, प्रभु मुझे एक मशीन इधर मिल जाते कितना अच्छा होता है। लेकिन किसी से इतना तक अधिकारियों से भी पूछने के लिए मैं सोच रहा था, क्या करूं, कैसे करूं। मैं एक दिन सवेरे उठा, कुछ आवाज़ सुना था, मैं बाहर जाकर देखा एक वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, एक वॉशिंग मशीन रखा है, पर किसने रखा मुझे पता नहीं। मैं चारों तरफ देखा, किसी को नहीं देखा। बिल्कुल इसमें कोई पानी मिलावट नहीं है, मैं जो हुआ वैसे ही बोल रहा हूँ। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ
फिर मेरे को पता चला कि मेरे पड़ोस में से ही एक भाई और बहन ने ये काम किया था, और उन्होंने आके बताया, फादर आप सो रहा था, मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने रख के चला है। और उसके बाद प्रभु की दया से ऐसा मेरे को वॉशिंग मशीन मिला, प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात है, पिछले जून महीने में मैं प्रवचन दे के आया 2 हफ्ते का, और 1 हफ्ते में एसी में रहकर आया था। इधर में जब आया इतना गर्मी, मैं अपने कमरे में गया, मैंने प्रभु से बोला, प्रभु इतना गर्मी मुझसे झेला नहीं जाएगा, कुछ तो करो। तो मैं कमरे में ही था, पसीने में भीग रहा था और मुसीबत था बहुत ज़्यादा। दोपहर का टाइम था, 2-2:30 बजे के टाइम। तो किसी ने खटखटाया मेरे दरवाज़ा, तो मैं आया नहीं, एकदम मैं तैयार होके बाहर आया तो वो लोग मोटरसाइकिल में चढ़कर जाने वाला ही था। फिर मेरे को देकर वापस आया, बात किया तो वो बोल रहे, फादर हम आपके लिए एक एसी देना चाहते हैं। मैं तो सोचा प्रभु 15 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, इससे पहले प्रभु ने मेरी ज़रूरत को देख लिया। हालेलुया। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो कलीसिया के लिए, सुसमाचार के लिए जब हम निकलते हैं ना, प्रभु हमारी सहायता करता है। किसी फरिश्ते को प्रभु, किसी व्यक्ति को प्रभु इसके लिए नियुक्त करता है। तो उन्होंने मेरे को 1-1.5 घंटे के अंदर एसी का सारा चीज़ लेकर आया, फिट करने के लिए नेक्स्ट डे आएंगे बोला। तो मैंने सोचा मेरे कमरे में मैं कैसे रखूं। फिर रात को प्रभु ने बोला कि छोटा सा चापल है हमारे, वहाँ पर रखो ताकि तुम चापल में बैठो, अपने कमरे में रखे तो तुम्ही को ही आराम मिलेगा। चापल में है तो सब लोग आ सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो वहीं बैठो, वहीं आराम करो। तो हमने प्रभु की दया से चापल में एसी फिट किया है। बोले हालेलुया। अभी आने वाला सभी को गर्मी में राहत है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक चीज़ है, एक कैमरा जिसके द्वारा मैं शूट कर रहा है। हमारे पास कैमरा लेने का पैसा नहीं था। मेरे साथ जो फादर है फासी, जो वो अक्सर बोलता रहता है कि हम किसी से नहीं बोलेंगे, किसी से नहीं मांगेंगे, हम इंसान से किसी से पूछने वाला नहीं है, हमारे अब्बा जान से पूछेंगे, वो हमारी ज़रूरतों को जानता है, वो देगा। तो मैंने भी उसी पर पकड़ा है, प्रभु से ही पूछता हूँ हमारी ज़रूरतों को। आपको भी बता रहा हूँ, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, आपको बता रहा है। मैंने किसी के गवाही तो सुना था, लेकिन कैमरा देने वाला प्रभु को कभी देखा नहीं था। पिछले दिन नवंबर महीने में मैंने ये भी देख लिया, पूरे कैमरा प्रभु ने हमें दिलाया है। बोलिए आमीन। पूरा कैमरा गिफ्ट में मेरे को दिया है। मैंने सिर्फ एक फादर से एक सेकंड हैंड कैमरा के लिए पूछा था, उसने मेरे को फ्रेश नया ताज़ा कैमरा गिफ्ट किया है। बोलिए आमीन। जिसके बदौलत हम आपको इतना सुंदर सा वीडियो बना के भेज रहे हैं। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, संत पौलुस कह रहा है फिलिपियों के द्वारा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रभु ने मेरे को ये जीवन में करके बताया है। सुसमाचार के लिए निकलेगा तो प्रभु ने हमें, ये नहीं मैं गिनती नहीं कर पाऊँगा, इतने सारे कृपाएं पिछले 1-1.25 साल में दिया है। उससे पहले की बात मैं अभी वर्णन नहीं कर रहा हूँ। एक छोटी छोटी चीज़ों में प्रभु हमारे साथ दे रहा है। प्रभु कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागेगा। आप प्रभु के सुसमाचार के लिए, उसके सुसमाचार के अनुसार दूसरे जरूरतमंद लोगों के मदद के लिए निकलो ना। कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ, कोरोना के टाइम पर भी हो, दूसरे टाइम पर भी हो, अपने कमाई से है ना गरीबों को दान देते हैं, ज़रूरतमंदों के पास जाकर रेशन बांटते हैं। मेरे को मालूम है, मैं जहाँ कहीं भी पल्लियों में रहा है, कई सारे लोग इकट्ठा होकर क्या है, कुष्ठ रोगियों के बीच में, अनाथ आश्रमों में, और छोटे बच्चे जहाँ रहते हैं, विकलांग बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग लोग रहते हैं, वहाँ पर जाते हैं। यूथ के बच्चे, महिलाएं, विंसेंट डी पॉल के लोग लाखों के रेशन लेकर आते हैं। यहाँ पर पंजाब में भी हमने ये चीज़ देखा है। आप लोग सब करते हैं, और भी करिए, मैं बता रहा हूँ, और भी करिए, उदारता से करिए। जो भी सुनते हैं ना मेरी बात, तो क्या होता है ना, प्रभु की उदारता भी आप देखोगे। हालेलुया। मैं आपको वहाँ तक ले जा रहा हूँ, एक वचन में आपके लिए बोलने जा रहा हूँ, पर उसके पहले मैं ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ। आप ना अपने दिल से
खुशी से, उदारता से प्रभु के कार्य के लिए दे दो ना, प्रभु के कार्य के लिए दे दो। बोले हालेलुया। इसलिए है ना, मैं जब प्रवचन के लिए भी जाता हूँ, प्रभु हमारे कार्य को संभालता है, हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। प्रभु हमें जरूरत से भी ज़्यादा सब कुछ देगा। आवश्यकताएं बहुत है, पैसे की भी ज़रूरत बहुत है, लेकिन हमें कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं। आपका खुदा है ना, ये सब जानने वाला, आपको अपने परे खजाने से आपको भरपूर करेगा। आज मैं वो वचन है, अभी जहाँ हमारा पढ़कर ख़त्म किया ना, अगला वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मैं 18 वचन तक पढ़ा था, 18 वचन एक बार फिर पढ़ूंगा मैं। अब मुझे किसी बात की कमी नहीं, संत पौलुस कह रहा है। ये मेरा भी वचन है, आपके लिए भी है। आपके लिए कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। हालेलुया। ये वरदान ले लो ना, रिसीव करो। जितने भी आर्थिक समस्या है, जितने संकट है ना, आप देना शुरू करो ना। आप कोई भूखा है, रेलवे स्टेशन में हो या कहीं भी हो, आप किसी को देख रहा है ना, आपके सामने हाथ बढ़ा रहा है, आप कुछ दे दो, एक चाय का पैसा दे दो, कम से कम आपको आशीर्वाद देगा। पूछना नहीं ये हमें धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है, दे दो, आपको आशीर्वाद मिलेगा। बोले हालेलुया। मैं संपन्न हूँ, एपाफ्रोदितुस से आपकी भेजी हुई इस वस्तुएं पाकर मैं समर्थ हो गया हूँ। आप लोगों को ये भेंट एक मधुर सुगंध है, एक सुग्राही बलिदान जो ईश्वर को प्रिय है। आपने जो किया है ना, वो ईश्वर को प्रिय है, करते रहिए। अगला वचन, ये बड़ा आशीर्वाद का वचन है, मैं आपके लिए बोलना चाहूँगा प्यारे भाई और बहनों। कई बार बोल चुका हूँ, एक बार फिर बोल रहा हूँ। मेरा ईश्वर, अब आशीर्वाद का वचन है, रिसीव कीजिएगा। संत पौलुस कह रहा है, मेरा ईश्वर, फिलिपियर 4:19, आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। पंजाबी में हम इसको गाते हैं, मैं अभी तक इसको हिंदी में नहीं गाया, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा, किसके द्वारा? पहले बोल रहे मेरा ईश्वर, ईसा मसीह द्वारा आपको उदारता पूर्वक, आप लोगों को महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ऑल योर नीड्स, सब आवश्यकताओं लिखा है उदारता पूर्वक। पंजाबी बाइबल में लिखा भरे खजाने, क्या बात है, उदारता पूर्वक लिखा हिंदी में। उदारता पूर्वक क्या है? आप लोगों को महिमान्वित कर, आपको नीचा करके नहीं, तुम ले ले, ऐसा नहीं, महिमान्वित कर देगा। मतलब आपको कुछ देने वाला ये नहीं सोचेगा कोई गरीबों को कुछ दे रहा है। आप ना किसी को भी कुछ देगा ना, खुशी से दे देना, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ दे दो। हालेलुया। आपके पास कुछ ज़्यादा है, कभी इसका घमंड नहीं दिखाओ। प्रभु ने दिया है ताकि आप दूसरों के साथ बांटे। हालेलुया। भाषा है, बोलने की क्षमता है, मुस्कुराने की क्षमता है, तो मुस्कुराओ ना, क्यों मसल पकड़ के चलते हो? उदारतापूर्वक दे दो। प्रभु ने आपको उदारतापूर्वक अपने आखिरी बूंद तक का खून आपके लिए दे दिया है, तो आप भी अपने आप को दे दो, अपना समय दे दो, परिवार में समय दे दो, कलीसिया में समय दे दो, मिनिस्ट्री में समय दे दो, मध्यस्थ प्रार्थना में साथ दे दो। इन दिनों में हम लोगों का एक भी दिन का छुट्टी नहीं, एक दिन की छुट्टी नहीं। हम इन दिनों में मध्य प्रदेश जाकर आए, अब राजस्थान जा रहे हैं, पंजाब के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, एक दिन का छुट्टी नहीं। तो आपके सामने आने के लिए भी हमें काफ़ी क्लेश कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन खुशी से आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे भाई बहन जो इस प्रार्थना के द्वारा अनेक लोगों को प्रभु टच कर रहा है, आज आपको टच करेगा। आप में से एक भी खाली होकर नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा ईश्वर ईसा मसीह के द्वारा आप लोगों को महिमान्वित कर उदारतापूर्वक आप लोगों के सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर आज ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए। ये वचन के योग्यता के द्वारा आपके सब जरूरतों में प्रभु आज कार्य करे। कितने बड़े संकट क्यों ना हो,
कर्ज क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, डिप्रेशन क्यों ना हो, मानसिक परेशानी क्यों ना हो, आर्थिक समस्या क्यों ना हो, प्रभु आज काम करेगा। बोले हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन है प्यारे भाई और बहनों, आमीन। वो पीछे नहीं हटेगा, वो अपनी बातें आपके लिए पूरा करके ही रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है, ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, वो आपके लिए है। आज इसको रिसीव कीजिएगा। आप लेने के लिए मत सोचना, बस यही प्रॉब्लम है, देने के लिए सोचो। जो है ना दूसरों के साथ बांटो। 2 रोटी है, एक उसके साथ बांटो ना जिनके पास नहीं है। खुशी से, बड़बड़ाते भुनभुनाते हुए नहीं, करो ना, समय बांटो। आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। मैंने पहले भी आपसे बोला है, रोसरी पढ़िए, मर्सी रोसरी बोलिए। जो फास्टिंग कर सकता वैसा कर लीजिए, प्रार्थना कीजिए, साथ दे दो। तो हम अकेला नहीं, आप भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ जाएंगे। बोलिए आमीन। अनेकों के लिए आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा। 2 मतलब मछली और 5 रोटी यीशु के हाथ में दिया ना, हजारों ने खाया। आप अपना जीवन सिर्फ एक परिवार के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए मत खर्च करो, प्रभु के हाथ में दे दो ना। प्रभु आपको ऐसा यूज करेगा, हजारों के लिए यूज करेगा। बोले हालेलुया। मैं ये देख रहा हूं, थोड़ा सा हमने दे दिया ना, प्रभु कितना हमें इस्तेमाल कर रहा है। आज आप सुन रहे ना, आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। मेरे मुंह में ये शब्द प्रभु ने दिया है, मैं विश्वास करता हूं। आज ये वचन के द्वारा आप आशीषित हो जाएंगे। कितने बड़े संकट लेकर आए हो, बीमारी लेकर आए हो, परेशानी लेकर आए हो, ये वचन एक बार यूज करो ना। एक वचन यूज करो, दूसरों किसी को दे दो आप सच्चे दिल से। फिलिपियर 4:19 दे दो, फिलिपियर 4:13 दे दो। बोलो ना, एक बच्चे को जो स्ट्रगल कर रहा है, कुछ भी कर नहीं पाएगा, उसको है ना फिलिपियर 4:13 दे दो। जो नौजवान है, कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, कोई जॉब नहीं मिल रहा है, आपके जॉब में तरक्की नहीं है, आपके सैलरी बढ़ता नहीं है, ये वचन यूज करो। ये वचन यूज करो। बाहर जाने की रुकावट है, ये वचन यूज करो। देख लेना, महीने के अंदर आप महिमा देखोगे। पर ईमानदारी से, विश्वास से करना है। पर इसके आगे पीछे आपको पता है, सब देने वाली बात है, लेने के नहीं। आप देना शुरू करो ना। किसी के पास पैसा नहीं तो समय है तो चर्च में जाके बैठो, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा बैठो प्रार्थना में। आपके जवानी में समय दे दो प्रभु को। कोई गरीब के पीछे मतलब जाओ, उनके पास जाकर बैठो। कुष्ठ रोग के आश्रम में जाओ, एड्स से पीड़ित लोगों के बीच में जाओ, गरीबों के बीच में जाओ, गलियों में, सड़कों में, ऐसी जगह पर जाओ ना जहाँ पर कोई नहीं जाता है। अस्पतालों में जाओ, जेल में जाओ, समय बिताओ। हालेलुया। किसी के साथ बात करो जिनका कोई नहीं है। भोजन बांटो, रेशन बांटो, किसी के पढ़ाई में मदद करो। अब ऐसे है ना, पुण्य कार्यों में अपने आप को खर्च करो, अपने कमाई को खर्च करो। शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई, कपड़े, मेकअप आइटम्स, मतलब कई सारी चीज़ें हमने फालतू खरीद कर रखा ना, महंगे महंगे चीज़ें, किसी का काम आएगा? कुछ नहीं। आप ना अपना पैसा दूसरों के लिए खर्च करना शुरू करो। वो खर्च नहीं, वो आपका जमा बाकी बढ़ता जाएगा। संत पौलुस कह रहा है, देने में है ना, देने में आपकी पूंजी बढ़ते जाएंगे। प्रभु को आपकी पैसा की जरूरत नहीं, किसी को भी नहीं। इसलिए संत पौलुस कह रहे, मुझे कोई कमी नहीं है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस बात को याद रखना। मैं इस वक्त प्रार्थना जरूर करूंगा, लेकिन है ना, ये चीज़ों को ध्यान रखना, ताकि आपके जीवन में है ना, आज स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग का भंडार खुल जाएगा। सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, मैं अपने भाई बहनों के लिए इस वक्त प्रार्थना करता हूँ। ये वचन का आशीर्वाद प्रोनाउंस करता हूँ, घोषित करता हूँ। आज प्रभु फिलिपिया 4:13 और फिलिपिया 4:19 इनके जीवन में आज पूरा हो जाए। मेरा ईश्वर ईसा मसीह द्वारा आप लोगों को महिमान्वित कर, उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करे। आमीन। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु जी, ये दोनों वचन
कि आशीर्वाद इनके जीवन में आए, दुख में, संकट में, आर्थिक समस्याओं में आज ये वचन पूरा हो जाए। प्रभु जी, ये वचन सुनने वाला काफ़ी लोग रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी, वो वचन बड़े उत्सुकता से रिसीव कर रहा है। प्रभु जी, जो कोई वचन को ईमानदारी से आपका वचन समझकर इस वक्त स्वीकार करेगा, आज इन सब के जीवन में ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। वाह! जो कर्ज से परेशान है, जिंदगी में करना क्या है समझ नहीं आ रहा, ऐसा टूट गया परिवारों को ये वचन के द्वारा आज बिल्कुल उद्धार कर दिया। वाह! इनको समझ में आए, प्रभु आप किसी की सहायता करेगा, वो छप्पड़ फाड़ के करेगा। इनके जीवन में आशीष दे प्रभु, बरकत दे, इनके सहायता कर। वाह! इनके आंसुओं को पोंछ डाले। जो प्रभु जी परिवार में संकट है, क्लेश है, आपसी रिश्ते में तकलीफ है, प्रभु जी जूझ रहा आर्थिक समस्याओं से, शराब नशे का प्रॉब्लम है, झगड़ा और लड़ाई है, परिवार में क्लेश है, तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी उस परिवार में प्रभु ये सारा संकट दूर किया जाए। प्रभु जी, जो बच्चे पढ़ने में तकलीफ महसूस हो रहा है, प्रभु जी बहुत संकट से गुजर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा बच्चे को, इंग्लिश मीडियम में कंटिन्यू करना या करना नहीं है, इनको समझ नहीं आता है। प्रभु जी, फिलिपियो 4:13 का वचन इनके लिए पूरा हो जाए। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु जी, इनकी बुद्धि को खोल दीजिए। जो अपने जॉब में स्ट्रगल कर रहा है, अकेलापन में स्ट्रगल कर रहा है, प्रभु जी विधवा हो गए हैं या कोई सहारा नहीं है, अकेला स्ट्रगल कर रहा है, विदेश में जाके स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, जेल में फंस गया है, कई सारे संकटों से गुजर रहा है, यीशु मसीह नासरी आज ये वचन के सामर्थ्य इनके जीवन से, इनके जीवन के हर परेशानी से इनको छुटकारा दे। आमीन। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। बीमारियों में, आईसीयू से, वेंटिलेटर से प्रभु आपको छुटकारा दे। प्रभु जी, हार्ट के मरीज को, लंग्स के पेशेंट को, गुर्दे के मरीज को चंगा कर दे, रीढ़ की हड्डी ठीक कर दिया जाए, डिस्क का प्रॉब्लम ठीक हो जाए, टेल बोन्स का दर्द चंगा कर दे, सर्वाइकल का प्रॉब्लम चंगा कर दे, स्किन एलर्जीज चंगा कर दे। प्रभु जी, ओ हालेलुया, फूड एलर्जीज चंगा कर दीजिए। आमीन। हालेलुया। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी प्रभु जी फेफड़े में तकलीफ है, लिवर में सूजन है, प्रभु जी शुगर का परेशानी, डायलिसिस का पेशेंट्स, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रोनाउंस करते जाओ, आप रिसीव करते जाओ, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं ना, प्रभु के नाम पर बोलते हैं, आपको प्रभु के नाम पर रिसीव करना, क्योंकि चंगा करने वाला यीशु है। आप एक बार सच्चे दिल से बोलो, ये हीलिंग मेरे लिए फादर ने बोला है, तो रिसीव करो ना, इसी वक्त आपको चंगाई मिल जाएगा। बोलिए आमीन। गुप्त बीमारियों से चंगा हो जाए, यूट्रस में जो गांठ है और ट्यूमर है चंगा कर दिया जाए, फाइब्रोइड्स है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है चंगा कर दिया जाए, बच्चे के वरदान मिल जाए, बेटे के वरदान मिल जाए, शादी की रुकावट दूर कर दिया जाए, शादी के जो अरेंजमेंट्स हैं ईस्टर के तुरंत बाद उन सभी परिवारों को आशीष करे। प्रभु जी, कई सारे जगह पर शादियां होने वाला है, इस साल में जो शादी है तैयारी आशीष दे। प्रभु जी, इस दुल्हे दुल्हन को आशीर्वाद दे, प्रार्थना में तैयार होने की कृपा प्रदान करे। प्रभु जी, जिनके शादी में रुकावट है, प्रभु जी उचित जीवन साथी नहीं मिल रहा है, प्रभु जी इनके लिए उचित जीवन साथी प्रदान कर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी, प्रभु बाहर जाने की रुकावटों को दूर कर, नौकरी में आशीष आ जाए, मेडिकल रिपोर्ट्स में आशीष आ जाए, स्कैनिंग रिपोर्ट में आशीष आ जाए, दुकान की चाबी में आशीष आ जाए, आपकी गाड़ी की चाबी, घर की चाबी में आशीष आ जाए। हालेलुया। आपके फाइल्स में, आपके पासपोर्ट में, आपके वीसा पर आशीर्वाद आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपके इंटरव्यूज में आशीष आ जाए। हालेलुया। आपके इंटरव्यूज आप पास हो जाए। हालेलुया। नौकरी में तरक्की आ जाए, सैलरी में वृद्धि आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरे लिए उदारतापूर्वक देने के लिए, सुसमाचार के लिए उदारता से अपने आप को देने के लिए, समय देने के लिए, आर्थिक रूप से मदद करने के लिए अनेकों को प्रेरणा दे। प्रभु जी, आज ये वचन इसके 100 गुना प्रभु जी इनके जीवन में फल उत्पन्न कर दे। प्रभु जी, हालेलुया। पुलिस को, टीचर्स को, नर्सेस को, स्टूडेंट्स को और
नर्सिंग स्टूडेंट्स को, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, फौज के लोगों को, प्रभु जी सारे प्रभु हमारे सेवा और मदद करने वाला सरकार के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सारे अधिकारियों को आशीष दे प्रभु, हमारे देश पर अधिकार ले, सब अधिकारियों पर आशीर्वाद है प्रभु जी। हर प्रकार के झगड़ा, लड़ाई, शराब, नशे, हर प्रकार के बुराई प्रभु जी, व्यभिचार की बातें, मास्टरबेशन, फॉर्निकेशन और प्रभु जी हर प्रकार के वो बुरी आदतों से छुटकारा दे प्रभु जी। शराब, नशे से, झूठ बोलने की आदत, झगड़ा करने की आदत, गाली देने की आदत, धोखा देने की आदत, इन सभी से प्रभु इनको इसी वक्त यीशु के नाम पर छुटकारा दे। उदारतापूर्वक सबके जीवन में एक आशीर्वाद बनने के लिए इनको कृपा और आशीष दे प्रभु जी। आए हुए सभी को, जुड़ने वाला सभी को, प्रार्थना में जब कभी भी जुड़ेगा उन सभी को इस वक्त स्वर्ग की आशीष प्राप्त हो जाए, इस वचनों के द्वारा आशीष प्राप्त हो जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इन सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इतना पावरफुल वचन हमने आपके सामने रखा है। इसकी कीमत को और इसके महत्व को समझकर, ईश्वर का वचन है समझकर यूज़ कीजिएगा, जरूर प्रभु आपके जीवन में आशीर्वाद देगा। और दूसरों को ये वचन बांटने का, ये वीडियो शेयर करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद में फादर सिजो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चित्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक एक दूसरे को प्यार करते रहिए, यीशु मसीह को दूसरों को देने में तत्परता से आगे बढ़िए और मुस्कुराते रहिए। अपने संकट में हमेशा प्रभु के वचन का सहारा एक्सपीरियंस करें, उसको यूज़ करिएगा। मैं आप सबों के लिए एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।